फिर लेना है हाईलाइटर। अभी पेन का कर दीजिए, फिर मैं हाईलाइटर ले। ये अब अपन करते रहिए। उसको हटाइए, अब दूसरा वाला लाइए ना, इसको वाला हटाइए। वेलकम बैक गाइस इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसके सीरीज में हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हमारे इंडिया की प्राचीनतम सिविलाइजेशन है, साथ ही वर्ल्ड की जो अन्य सिविलाइजेशन है, जो प्राचीन सिविलाइजेशन मानी जाती है, उनमें से हमारी एक सिंधु सभ्यता का भी नाम शामिल है। तो यहाँ से लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि ये सभ्यता का कैसे संज्ञान में आई या कैसे खोज हुई। तो ये 1875 के पास की बात है कि ये मैप में आप देखेंगे, ये इंडस नदी है और ऐसे यहाँ से ये ऐसे रावी नदी निकलती है। तो यहाँ पे लाहौर और यहाँ मुल्तान के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसके लिए खुदाई चल रही थी। तो उस दरमियान यहाँ पे जो ये रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान है, तो ऐसे ये यहाँ से जा रही थी। तो जब खुदाई चल रही थी तो उस दरमियान देखा गया कि यहाँ पे बहुत सारी ईंटें निकल रही हैं, जैसे प्राचीन काल में यहाँ कोई नगर रहा हो। इसके साथ ही यहाँ पे जब ये काफ़ी सारी ब्रिक्स निकली, तो आसपास जो लोग रह रहे थे तो इन ईंटों को उठाकर वो ले जा रहे थे। तो इस सब गतिविधियों पर उस समय जो पुरातत्व विभाग के मुख्य थे कनिंघम साहब, उन्होंने इन गतिविधियों पर गौर किया और उन्होंने ऐसा देखा कि यहाँ कोई ना कोई प्राचीन नगर रहा होगा। तब फिर यहाँ से एक प्लानिंग करके यहाँ पे खुदाई शुरू की गई। तो सबसे पहले जो इस सभ्यता का जो पहला नगर खोदा गया, तो ये हड़प्पा नामक स्थान था, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इस कारण ये जो सभ्यता है, इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी सभ्यता का जो पहला नगर खोदा जाता है, उस सभ्यता के नाम पर ही उस सभ्यता का नाम उस नगर के नाम पर रखा जाता है। और ये सिंधु नदी के किनारे इसके अधिकांश स्थल मिले हैं, तो इस कारण इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और इसका जो ड्यूरेशन था वो कहाँ से कहाँ तक था, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे ये हम मैप में देख लें, तो ये विस्तार देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था, तो उत्तर में कहाँ तक, दक्षिण में कहाँ तक था, और पूर्व में कहाँ तक था, और पश्चिम में कहाँ तक था। तो उत्तर में हम देखेंगे जो वर्तमान में हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे ये मांडा नामक स्थान था, जहाँ से इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ये मांडा नामक स्थान आप देखेंगे जो चिनाब नदी के किनारे था, यहाँ से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो ये माना जाता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैली हुई थी, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। और इस स्थान की जो खोज की वो जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। अब हम दक्षिणी
स्थल देखें तो दक्षिण में जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था तो वो दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में आता है और ये प्रावना नदी के किनारे स्थित है। और जो ये दायमाबाद नामक स्थान है इसकी जो खोज की गई थी वो बी बोपार्डीकर के द्वारा की गई थी। अब हम पूर्वी स्थल देखें तो ये आलमगीर है जो कि वर्तमान में मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और इस स्थल की जो खोज की गई थी वो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये आलमगीर जो सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार है या पूर्वी सीमा है, इस स्थल की खोज किसके द्वारा की गई, तो हम कहेंगे यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। और पश्चिमी स्थल देखें तो जो सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल है वो सुत का गैंडोर है जो कि वर्तमान पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित है और ये दाशक नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो खोज करने वाले पुरातत्ववेता थे वो अरेल स्टाइन थे। तो ये हमने विस्तार को देखा सिंधु सभ्यता के कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहाँ तक था, दक्षिण में कहाँ तक था, पूरब में कहाँ तक था और पश्चिम में कहाँ तक था। अब ये देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार था तो वो कितने किलोमीटर था। तो ये जो सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार है तो ये 1400 किलोमीटर था और जो पूरब से पश्चिम विस्तार था वो 1600 किलोमीटर था। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार था वो ज्यादा था और उत्तर से दक्षिण कम था। और ये आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है गुजरात का जहाँ से काफी सारे सिंधु सभ्यता के स्थल मिले, तो ये वाटर बॉडी से टच करता हुआ एरिया था जिसका यदि लेंथ देखा जाए तो ये है ये 1300 किलोमीटर है। कितना है? 1300 किलोमीटर। अब हम सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे जिनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण स्थलों में हम इनको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से महत्वपूर्ण स्थलों को दिखाया है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जैसे ये चन्हुद्रो है और ये मोहनजोदाड़ो है और ये हड़प्पा है और इसके बाद ये कालीबंगन है, लोथल है और ये धौलावीरा। और नीचे ये एक और स्थल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, राखीगढ़ी। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बारे में देखेंगे। ये सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है और जिसके बारे में एक इतिहासकार और पुरातत्ववेता हुए पेगट, उन्होंने कहा है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी रही होंगी। ऐसा उन्होंने जो वहाँ से अवशेष मिले हैं और अन्य साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर उन्होंने ये बात कही है। तो मोहनजोदाड़ो की वर्तमान स्थिति देखें तो ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहाँ पर एक लरकाना जिला है, वहाँ पर ये सभ्यता का स्थल स्थित है। और ये देखिए मैप में भी आप देख सकते हैं ये मोहनजोदाड़ो है और ये सिंधु नदी आ रही है, इसके दाएं तट पर ये मोहनजोदाड़ो स्थित है। अन्य नाम क्या क्या है सिंधु सभ्यता का ये जो मोहनजोदाड़ो स्थल है इसके, तो इसमें देखेंगे इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। और ये मृतकों का टीला जो मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी वहाँ पे एक मेलुहा शब्द का यूज किया गया है जिसका आशय होता है मृतकों का टीला। फिर इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है और प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। तो ये अन्य नाम है जो एग्जाम में
पूछे जा सकते हैं कि इस सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। अब हम खोजकर्ता देखेंगे, खोज किसने की है, तो ये राखलदास बनर्जी और व्हीलर के द्वारा इस स्थान की खोज की गई थी। ये सिंधु सभ्यता का खोजा गया सेकेंड स्थल है। फर्स्ट हड़प्पा है, जिसके कारण इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और जो दूसरा स्थल खोजा गया वो मोहनजोदाड़ो है। यहाँ से साक्ष्य देखेंगे हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो एक तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। ये जैसे आपकी देख सकते हैं, और इसके बाद हम देखें तो यहाँ से पशुपति की मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 3 मुख हैं। और यहाँ पे कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये देख रहे हैं आप इसमें, ये मूर्ति प्राप्त हुई है। और यहीं से सामूहिक नर कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये। और अगला साक्ष्य हम देखें तो यहाँ से जो अन्नागार है उसके साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, अन्नागार और बृहद सभागार, यानी यहाँ पे अनाज रखने के लिए जो उत्पादन होता था उसके भंडारण के लिए अन्नागार बनाए गए थे। ये उसी के अवशेष हैं जो वर्तमान में स्थिति में हैं। और यहीं से बृहद सभागार के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी बड़े बड़े सभागार होते थे, मीटिंग हाउस होते थे, जहाँ पर लोग किसी राजनीतिक धार्मिक उद्देश्य से इकट्ठा होकर चर्चा करते थे। और यहीं से दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली हुई है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये दाढ़ी वाले पुजारी हैं। अब अगला स्थल है जो वो है हड़प्पा। वर्तमान स्थिति देखी जाए हड़प्पा की कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो पाक पंजाब प्रांत है उसके साहिवाल जिले में ये हड़प्पा स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, जैसे कि हमने पहले मैप में बताया कि ये रावी नदी, ये देखिए हड़प्पा नामक स्थान है, और यहाँ से ऐसे रावी नदी होकर आती है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। खोज देखी जाए किसने की थी, तो इस स्थान की जो खोज की गई थी वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी 1921 में। अब हो सकता है आपको इनके नाम में कंफ्यूजन हो कि मोहनजोदाड़ो की खोज और हड़प्पा की खोज। तो मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। आप उसको ऐसे लर्न रख सकते हैं कि अभी कुछ साल पहले मोहनजोदाड़ो नाम से एक मूवी बनी थी जो कि सिंधु सिविलाइजेशन पर आधारित है, और उसमें जो हीरो रहते हैं वो ऋतिक रोशन रहते हैं। तो आप ऐसे ऋतिक से या रोशन से राखलदास बनर्जी रोशन ऐसे याद कर सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और फिर इसके जस्ट पहले यानी 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की जाती है, जिसकी खोज करते हैं दयाराम साहनी और ये माधव स्वरूप वत्स। और फिर आगे इसी पर और जो उत्खनन होता है तो वो व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स आगे भी उत्खनन में शामिल रहते हैं, जो 1926 तक चलता है। अब हम हड़प्पा के बारे में विशेष देखें तो इसमें यह है कि सिंधु सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल है, यानी सिंधु सभ्यता की जब उत्खनन शुरू किया गया था तो सबसे पहले इसी नगर को खोजा गया। अब यहाँ से हम साक्ष्य देखें किस किस चीज के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, तो पहला ये है कि R37 कब्रिस्तान मिले हैं जो कि नार्डिक प्रजाति के लोगों के थे। और ये जो हड़प्पा था इसके पश्चिमी टीले से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से बृहद अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं ये बृहद अन्नागार का ही साक्ष्य है, फोटो है, जो कि वर्तमान में इस तरह खंडित स्थिति में है। सर्वाधिक
अभिलेखी मोहरों के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। और स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, जिसको उर्वरता की देवी भी कहा जाता है, और ये मिट्टी से बनी हुई एक मूर्ति होती थी। तो ये कुछ साक्ष्य हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं, और भी हैं, लेकिन हमने सिर्फ उनको लिया है जो अधिकतर एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने की संभावना है। अब हम अगला स्थल देखेंगे जो कि है चन्हुद्रो। तो चन्हुद्रो के बारे में देखेंगे। इसकी वर्तमान स्थिति देखें तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जो मोहनजोदाड़ो था वो भी सिंधु नदी के किनारे है, और चन्हुद्रो भी सिंधु नदी के किनारे है। चन्हुद्रो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये जैसे उसमें जो हीरोइन रहती हैं, चानी नाम रहता है उनका, तो इससे आप लर्न कर सकते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो मूवी में हीरोइन रहती हैं वो चानी रहती हैं, तो इसी से चन्हुद्रो और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब इसकी खोजकर्ता देखें तो खोजकर्ता में गोपाल दास माजूमदार साहब थे। उन्होंने इस स्थान की खोज की थी, और वो भी कब की थी, 1931 में। विशेष यहाँ से देखा जाए तो विशेष में यहाँ किसी भी भाग में दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी जैसे दुर्गीकरण किया जाता था, चारों तरफ से नगर को घेरा जाता था सुरक्षा के उद्देश्य से, तो इस तरह के यहाँ से साक्ष्य नहीं मिले हैं। अन्य साक्ष्य देखें तो यहाँ से ताम्रपाषाण काल की झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले। यानी जो ताम्रपाषाण था तो उस समय झूकर झाकर संस्कृति यहाँ पे अस्तित्व में रही है। और यहाँ से मनके और खिलौने बनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला साक्ष्य देखा जाए तो यहीं से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। ये लिपस्टिक, कंघा, इत्र, मिट्टी की बैलगाड़ी, ये महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। तो ये इनको आप याद रखना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन आता है कि लिपस्टिक के, कंघा के, इत्र के, मिट्टी की बैलगाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चन्हुद्रो से। फिर हम अगला स्थल देखेंगे, ये है कालीबंगन। ये भी महत्वपूर्ण है। कालीबंगन की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो ये राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है जो है वहां पे स्थित है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में इस स्थान की खोज की गई थी। और विशेष इसमें देखा जाए तो इसमें दोनों टीले सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यानी जो सिंधु सभ्यता के लगभग हर नगर की विशेषता रही है कि उच्च वर्ग के लिए अलग से रहने के लिए स्थान होता था और निम्न वर्ग के लिए अलग से रहने का स्थान होता था, जिसको उच्च टीला और निम्न टीला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो दोनों टीले थे उनको सुरक्षा की दृष्टि से दीवाल से घेरा गया था। अब यहाँ पे जो साक्ष्य कालीबंगन से मिले हुए हैं तो ये है कि जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, और यहीं से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, और लकड़ी की नाली, यानी जो नालियां होती थी वो लकड़ी की बनाई गई थी, ऐसे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहीं से ये चूड़ियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये इस तरह की चूड़ियां मिली, जैसे ये पिक्चर में ये दिखाया गया है, इस तरह की चूड़ियां वहां से प्राप्त हुई। अब अगला स्थल हम देखेंगे जो कि है राखीगढ़ी। ये राखीगढ़ी, वर्तमान स्थिति राखीगढ़ी की देखी जाए तो ये हरियाणा जो राज्य है भारत का, उसके हिसार जिले में है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। खोजकर्ता देखें तो जो इसकी खोज की गई थी वो सूरजभान के द्वारा 1969 में की गई थी। विशेष इसमें देखा जाए तो विशेष में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है ये राखीगढ़ी, जो कि भारत में स्थित है। तो ये बात हम याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो राखीगढ़ी है। और यहाँ से साक्ष्य देखें तो साक्ष्य में
एक तो ये जो अन्नागार के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कि कच्ची मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करके बनाया गया था, और यहीं से हड़प्पा लिपि यानी जो यहाँ की लिपि है हड़प्पा लिपि, उसके साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल देखें तो है लोथल। लोथल की वर्तमान स्थिति, तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। जो गुजरात है उसके अहमदाबाद जिले में लोथल स्थित है। नदी कौन सी है? भोगवा नदी है ना। खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव, यानी जो लोथल की खोज की गई थी वो रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी 1956 में। इसमें विशेष देखा जाए तो विशेष यह है कि लोथल के दोनों भाग एक ही प्राचीर से घिरे थे, यानी जो लोथल नगर है उसको एक ही दीवार से घेरा गया था, अर्थात निचला शहर और ऊपरी शहर के लिए अलग से दीवारें नहीं बनाई गई थी, एक ही दीवार से पूरे नगर को घेरा गया था। और लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से जाना जाता है। साक्ष्य यहाँ से देखें तो साक्ष्य में हम देखेंगे कि एक तो धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से फारस की मोहरें मिली हुई हैं। फारस जो वर्तमान में ईरान को कहा जाता है, वहाँ यहाँ से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इससे ये साबित होता है कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ व्यापार करने आते रहे होंगे, तो इन मोहरों का आदान प्रदान हुआ होगा, या किसी वस्तु को दे करके हमने उनकी मोहरें प्राप्त की होंगी, तो वो मोहरें यहाँ से मिली हुई हैं। और अगला जो साक्ष्य है ये युग्मित समाधियां हैं और अग्नि कुंड है। ये युग्मित समाधियां, ये देखिए इस तरह से बहुत सारे कंकाल एक ही जगह से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मतलब एक ही जगह काफी सारे लोगों को दफनाया गया हो, या अन्य जैसे कभी कोई ऐसे लड़ाई वगैरह हुई हो कि एक जगह काफी सारे लोग मारे गए हों, तो यहाँ से युग्मित समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। और लोथल को गोदीवाड़ा कहा जाता है। गोदीवाड़ा यानी जहाँ पर जहाज आकर के रुकते हैं और वहाँ से जहाज दूसरे स्थान सामान लेकर जाते हैं। तो ये लोथल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स रहे। हम अब अगला स्थल देखते हैं जो कि धौलावीरा है। धौलावीरा की वर्तमान स्थिति है तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। जो गुजरात का कच्छ जिला है वहाँ पर ये धौलावीरा स्थित है। जैसे इस तरह से ये ऐसे इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे ये वाले हिस्से में कच्छ है, यहाँ पर स्थित है। और ये नदी कौन सी है? लूनी नदी है। खोजकर्ता तो जो खोज की गई थी वो जगपति जोशी के द्वारा की गई थी 1967-68 में। साक्ष्य यहाँ से देखे जाएं तो एक तो पॉलिशदार सफेद पत्थर यहाँ से मिले हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, और सिंधु लिपि थी, जो सिंधु लिपि उसके 10 बड़े अक्षर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें विशेष ये याद रखना है कि ये जो स्थल है ये भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल है, जिसको 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। अब हम अगला स्थल देखते हैं, रोपड़। ये कहाँ पे है वर्तमान में? तो ये रूपनगर जिला पंजाब में है। और कौन सा पंजाब? जो इंडिया में है। नदी कौन सी है? सतलज नदी। और जो खोजकर्ता हैं इसके तो यज्ञदत्त शर्मा। ये यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से 55 के बीच में खोज की गई। यहाँ से हम साक्ष्य देखें कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी जब उत्खनन हुआ तो मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल प्राप्त हुए। तो ऐसा यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ कि मानव के साथ में कुत्ते को दफनाया जाता था। जैसे कोई मतलब पालतू हो सकता है कि किसी व्यक्ति का पालतू डॉग रहा हो तो उसकी डेथ के बाद उसी जगह उस कुत्ते को भी दफना दिया जाता रहा हो जहां उस व्यक्ति को दफनाया गया है। तो यहाँ से रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विशेष में देखना है कि भारत में खोजा गया पहला स्थल है।
स्वतंत्रता के बाद, यानी जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, इसके बाद फिर उत्खनन करवाया गया। तो सबसे पहले रोपड़ के बारे में ही जानकारी मिली, यानी यह स्थल खोजा गया। अब हम विशाल स्नानागार, जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक महत्वपूर्ण स्मारक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसका मतलब इसका जिक्र, या कह सकते हैं यहाँ पे एक सीन भी शूट हुआ है, जो मोहनजोदाड़ो मूवी है उसमें एक गाना रहता है, तो वो गाना इसी स्थान पर शूट किया गया है। हो सकेगा तो हम इस एक क्लिप के माध्यम से उसको आपको दिखाएंगे। तो देखा जाए निर्माण कैसे हुआ, तो ये पक्की ईंट का उपयोग करके इसका निर्माण किया गया। उपयोग किस लिए किया जाता था, तो कोई धार्मिक स्थान, स्नान करने के लिए, या फिर कोई ऐसा पर्व होता था जहां जिस दिन लोग यहाँ पर आकर के स्नान किया करते थे। और ये ऐसा पहला स्थान है जहाँ से जल पूजा के एकमात्र साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से ये ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि यहाँ जल पूजा होती थी, जैसे वर्तमान में हम जल की पूजा करते हैं देवता मानकर। और इसका जो मेजरमेंट है वो देखा जाए तो 11.88 मीटर लेंथ थी, 7.01 मीटर ब्रीथ थी और 2.43 मीटर इसकी हाइट थी, या कह सकते हैं गहराई थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये पिछली बार 2021 के मेंस एग्जाम में भी इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, जिसमें हमें विशाल स्नानागार के बारे में लिखना था। अब ये मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक है, यानी मोहनजोदाड़ो में बहुत सारी ऐसे स्मारक बनाए गए, उनमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो विशाल स्नानागार है। और ये इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था कि आज भी ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इतने मतलब मजबूत अवस्था में ये इस तरह है। नीचे वाटर प्रूफ था, अर्थात वाटर लीक नहीं होता था, जिसमें जिप्सम का उपयोग किया जाता था नीचे लगाने के लिए। और इसके ऊपर एक गैलरी होती थी, जिसके एक साइड छोटे छोटे बाथरूम्स होते थे, एक साइड बड़े बड़े बाथरूम्स होते थे। और बड़े बड़े बाथरूम्स साइड में एक बड़ा सा कुआं था, जहां से जरूरत के मुताबिक इसमें पानी भरा जाता था। और यहीं नीचे ऐसी इससे व्यवस्था, नाली वगैरह बनी हुई थी कि जैसे ये पानी उपयोग हो जाता था और फिर से फ्रेश वाटर लाना होता था, तो इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता था और फिर से इसमें फ्रेश वाटर भरा जाता था। इसकी ऐसे निर्माणकारी या जो निर्माण किया गया है उससे प्रभावित होकर जॉन मार्शल, जो कि एक पुरातत्ववेता थे, उन्होंने कहा है कि ये विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। और यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं भवन वगैरह के, उनको देख करके एक इतिहासकार और पुरातत्ववेता, जिनको मैके के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ के अवशेष देख करके ऐसा लगता है जैसे कि लंकाशायर, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है, वहाँ के अवशेष हों। तो मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग सिविलाइजेशन थी। इतने प्लान्ड तरीके से लोगों ने यहाँ मकान बनाए, जो कि आज भी इतने साल होने के बावजूद, 4,500 साल होने के बावजूद भी विद्यमान है। अब अन्य स्थल देखते हैं जो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हैं। इसमें कोट दीजी है, तो ये सिंध प्रांत पाक में है और ये भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो खोज की गई थी वो फजल अहमद के द्वारा की गई थी 1935 में, और ये तो बता दिया सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, तो उसमें यहाँ से कोट दीजी से कुछ बुनकर आते हैं, अपना कॉटन का जो वस्त्र वगैरह है वो लेकर के व्यापार करने के लिए मंडी में, जो कि मोहनजोदाड़ो में लगती थी और जगह जगह से लोग यहाँ पर आते थे। तो उसमें जो प्रधान होते हैं उनका बेटा आता है और उन लोगों को उनकी कम कीमत पर अपना माल बेचने के लिए बोलते हैं।
तो बुनकर बोलते हैं कि हम इतनी कम कीमत पर माल नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि हमें इसको उगाने में, फिर वस्त्र बनाने में काफ़ी समय लगता है और मेहनत लगती है। तो वहाँ पे फिर एक लड़ाई भी उन दोनों के मतलब लड़ाई नहीं होती, फिर भी ऋतिक रोशन जब वहाँ पे जा कर के जब वो प्रधान का बेटा एक व्यक्ति को मतलब मार देता है, तो ऋतिक रोशन जा करके वहां पे बचाते हैं। तो ये कोट दीजी से ही आए हुए बुनकर थे। अब अगला हम स्थल देखते हैं बनावली। बनावली ये कहाँ पे है? हिसार, हरियाणा में। और ये कौन सी नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। जो यहाँ खोज की है वो रविंद्र सिंह बिस्ट के द्वारा 1973 में खोज की गई है। यहाँ से साक्ष्य देखें तो यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मिट्टी से बना हल प्राप्त हुआ है, खिलौना प्राप्त हुआ है और शतरंज के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और मछली पकड़ने के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही बनावली से एक साथ 2 फसलें बोए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि गेहूं के साथ सरसों बो दिए जाते हैं, चना के साथ सरसों बो दिए जाते हैं, या मटर के साथ सरसों बो दिए जाते हैं। तो ऐसे साक्ष्य भी बनावली से प्राप्त हुए हैं कि एक खेत पर एक ही समय पर 2 फसलें उगाई जाती थी। विशेष है कि यहाँ पे जल निकासी व्यवस्था का अभाव है, अर्थात जैसे मतलब अधिकतर नगरों में हमने देखा कि बेहतर जल निकासी व्यवस्था थी कि आप मतलब तारीफ काबिल था, बट यहाँ पे जल निकासी व्यवस्था नहीं देखने को मिली है। अगला स्थल है सुरकोतदा। ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। और कौन से जिले में? कच्छ जिले में। यहाँ पे जो उत्खनन करवाया गया था वो जगपत जोशी के द्वारा करवाया गया था। और विशेष यहाँ पे देखा जाए तो विशेष में यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि मतलब साक्ष्य मिले हैं, बट घोड़ा सिंधु सभ्यता का बहुत प्रचलित पशु नहीं रहा है। अगला स्थल हम देखते हैं वो है सुरतुगई। सुरतुगई ये जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, इसका विस्तार वर्तमान में 3 देशों में, वर्तमान में जो 3 देश है उनमें था। पहला हमारा भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया। तो अफगानिस्तान से जो 2 स्थल मिले हैं उनमें से एक सुरतुगई है। तो यहाँ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये सुरतुगई किस नदी के किनारे था? वहाँ पे कोकचा और अमुदरिया नदी हैं जो एक जगह आकर के मिलती हैं, वहाँ पर स्थित है। जैसे अपन कह सकते हैं मान लो इधर से कोकचा नदी आ रही है और फिर इधर से ये अमुदरिया नदी आ रही है, तो ऐसे मिल रही हैं। तो यहीं पर किनारे में ये शहर स्थित है, जैसे पटना है ना। विशेष देखा जाए इसमें तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापारिक बस्ती कही जाती है, क्योंकि यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो ऐसा साबित होता है कि यहाँ पर जो सिंधु घाटी के लोग थे वो बहुत सारा सामान यहाँ भेजते थे, जहाँ स्टोर किया जाता था गोडाउन्स के तौर पर। फिर यहाँ से फिर अन्य देशों में, या जो उस समय की सभ्यताएं थी जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, इन स्थानों पर भेजा जाता था। और ये किस समय का स्थल है? कांस्य युगीन, यानी सिंधु सभ्यता भी एक कांस्य युगीन सभ्यता है और उसी समय ये सुरतुगई अस्तित्व में रहा है। यहाँ से लार्जवर्थ मणि के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ये लार्जवर्थ मणि जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वर्तमान में भी बहुत इसकी डिमांड रहती है, रिंग फिंगर वगैरह में इसको यूज किया जाता है। तो ये पत्थर है एक प्रकार का जो हमें अफगानिस्तान के सुरतुगई से प्राप्त होता था। तो गाइज ये हमने काफ़ी हद तक सिंधु सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आपके लिए इस वीडियो हमने डिस्कस किया है।
और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।